नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 100 दिन तक चली भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरे चरण को लेकर दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के लौनी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने रूपरेखा तैयार की है, जिसकी आज समीक्षा बैठक भी की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम के द्वारा आगरा ने शहर अध्यक्ष रिहान सैफी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में लौनी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सहभागिता को लेकर आह्वान किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष रिहान सैफी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोशीला स्वागत और सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाए। आके भाजपा सरकार पर भी इस दौरान भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेसी अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के युवा, महिला और पुरुष शामिल हुए। तो पिछले 6 सितंबर से कन्याकुमारी से चल रही है, वो 108 दिन की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नई दिल्ली पहुंची है। नई दिल्ली पहुंचने के बाद ठंड की वजह से, क्रिसमस की वजह से 1 हफ्ते का गैप रखा गया है और इस दरमियान चूँकि यात्रा को आगे उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक रहना है, तो उसकी तैयारी, उसकी समीक्षा के लिए मैं आगरा में आया हुआ हूँ। ये पूरी यात्रा शुरू तो हुई थी कांग्रेस पार्टी के बैनर से, अभी भी चल रही है, लेकिन ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी है, ये यात्रा इस देश की यात्रा बनती गई है। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा था गांधी जी ने दिया था, उसके बाद तारीख का सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा लगाया गया नारा नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो का ये बन गया है। बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, करोड़ों लोग राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं और उसी का संदेश लेकर के मैं आगरा में आया हूं। सभी लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि यात्रा 3 तारीख को जब उत्तर प्रदेश में शुरू होगी तो उसमें आप सब लोग शामिल होइए, क्योंकि यात्रा इस देश के चरित्र को बचाने की यात्रा है। आप जानते हैं कि हमारा देश, और इस बात को लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तक 2800 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल जी और उनके साथ हम लोगों ने की है, कहीं पर भी नफ़रत नहीं दिखी है। सब लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी इसी बात को कह रहे हैं कि ये जब देश प्रेम से रहना चाहता है, लोग जब आपस में सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी देश को, समाज को बांटने का काम क्यों कर रही है। इस काम पे रोक लगाए तत्काल, और नहीं तो जो अभी सैलाब ये चल रहा है, इस सैलाब के अंदर इतनी ताकत है कि मोदी जैसे तानाशाह सरकार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यही संदेश देने के लिए मैं आगरा में आपके बीच आया हूँ। दूसरी बात, हमारे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से यात्रा में शामिल होने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को इनवाइट किया गया है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब तक इस यात्रा में शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता, डीएमके के नेता, कम्युनिस्ट पार्टियों के तमाम नेता शामिल होते रहे हैं, जो कांग्रेस से अपनी दूरी बना कर रखते हैं, बावजूद वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्योंकि यात्रा आज हमारे सम्मानित चेयरमैन आए हुए हैं लखनऊ से, और यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में ये समीक्षा हो रही है। आज हम लोग बढ़ चढ़ के, जो लौनी से भारत जोड़ो यात्रा दोबारा चालू होने वाली है, हम लोगों ने 50 लोगों की यहाँ टीम दी हुई है जो बढ़ चढ़ के जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और यहाँ की जनता को ये मैसेज देने आए हमारे प्रदेश चेयरमैन साहब के यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि सपा बसपा कोई भी माइनॉरिटी, मुस्लिम और दलितों के साथ नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब यही लोगों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ही एक विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। बिहार में जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों का जो प्रकार से भाव कांग्रेस की तरफ द्वारा से लौटा, क्या लगता है कि मूल रूप से फिर ये
वर्ग अपनी मूल पार्टी में लौटने की तरफ है? निश्चित ही लौटेगा। जिस हिसाब से ये रैली चल रही है और जिस हिसाब से लोग बाग जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, निश्चित ही मुस्लिम और दलित कांग्रेस से दोबारा जुड़ेगा और अच्छी तादाद में जुड़ेगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जिन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। आज जो यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम साहब आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आज जो राहुल गांधी जी का निर्णय है कि देश में जिस तरह से नफरत फैल रही है, भारत जोड़ो का संघर्ष जो लिया है वो क्यों लिया गया है साहब, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से जब से ये निर्दलीय सरकार जो बीजेपी की बनी है, इन्होंने सिर्फ भारत को तोड़ने का काम किया है, नफरत बोने का काम किया है। जिस तरह से जो जी न्यूज़ है, आज तक है, इन मीडिया ने नफरत फैलाने का काम किया है, देश की सच्चाई छुपाने का काम किया है। जिस तरह से हमारी प्रियंका गांधी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 400 महिलाओं को 49% आरक्षण देंगी, वो टिकटों में आरक्षण देके उन्होंने वादा निभाया, भले ही चुनाव हार गए। उसके बाद राजस्थान सरकार ने वादा निभाया, किसानों को कर्जा माफ़ किया जाएगा, तो सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया गया। साहब, हम तो कांग्रेस की पार्टी ऐसी है जो त्याग और बलिदान कुर्बानी देती आती है, लेकिन बीजेपी वालों ने ऐसा देश का सत्यानाश कर दिया कि किसान परेशान है, नौजवान ये नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए तरस रहा है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई कि देश में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए राहुल गांधी हमारे सड़क पर है और हम उनके लिए यात्रा में शामिल होकर देश की शोभा को बढ़ाना चाहते हैं। जय जय भारत। देश में जो माहौल इस वक्त है, माइनॉरिटी को ख़ास तौर से एक तरफ करके जो है देश को चलाने की कोशिश जो की जा रही है और नफ़रत को जो जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, वो सिर्फ इससे देश का नुकसान होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। राहुल जी ने महसूस किया कि चुनाव के लिए पार्टियां नहीं होती, पार्टियां सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होती, तो पार्टियां जो है देश में सामाजिक समरसता भी बनाती हैं, सामाजिक उत्थान के लिए रास्ता भी बनाती हैं और इलेक्शन भी चुनाव भी लड़ती हैं। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने कन्याकुमारी से स्टार्ट करी, ताकि देश के लोगों को जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, जो जैसे किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, राहुल गांधी जी सबको सुनते हुए आ रहे हैं और सबको सुनने के बाद वो आकर दिल्ली में वो संदेश देना चाहते हैं कि देश की जनता इस भारत सरकार, जो इस भारत में सरकार है, उस सरकार से खुश नहीं है, उसके कुकर्मों से खुश नहीं है। इसलिए तुम लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, अदरवाइज हम खुद तुम्हारे जनता के पीछे साथ लग करके तुम्हारी सत्ता चेंज कर देंगे। इसलिए जो है भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई जा रही है, दो लोगों को, पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए और देश की सभी जनता को एक साथ लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। मैंने आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट।